एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाकिर अली त्यागी। आज आपको मैं एक वीडियो में महज कुछ ही मिनट की एक वीडियो, उसमें मैं आपको हिंदुस्तान दिखाने की कोशिश करता हूं। उसमें मैं आपको वही हिंदुस्तान दिखाऊंगा कि जहां पर मुस्लिमों को काटने की, उनको मारने की, उनके खिलाफ हथियार खरीदने की, उनके खिलाफ हथियारों को इकट्ठा करके घरों में रखने की बात की जा रही है, लेकिन सरकार और पुलिस की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई तक नहीं की जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जामिया के छात्रों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो नस्लवादी कानून, एक काले कानून जो देश के जो है आइन के जो है खिलाफ जाता है, एनआरसी और सीए के अगेंस्ट जो है वो प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, तो उनको यूएपीए के तहत जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है। और वहीं मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात करने वाले, उनके चरित्र को हनन करने की कोशिश करने वालों को अदालत यह कहते हुए जमानत दे देती है कि आपका यह पहला अपराध है, इसलिए आपको जमानत दी जाती है। या मुस्लिमों के खिलाफ नारेबाजी करने वाले एक यूनियन मिनिस्टर को इस पर कार्रवाई करने से अदालत इसलिए इनकार कर देती है कि वह मुस्कुराकर दिया गया बयान था। लेकिन आज जो मुस्लिमों के खिलाफ जो बयान दिया जा रहा है उसको आप साफ तौर पर देखा जा सकता है, वीडियो देखी जा सकती है कि उसमें वो बयान जो मुस्लिमों के खिलाफ हथियार इकट्ठा करने की बात की जा रही है, मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा करने की बात की जा रही है, हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की जा रही है, वह मुस्कुराते हुए दिया गया बयान नहीं है। और यह इस व्यक्ति का पहला बयान नहीं है। मैं बात कर रहा हूं यति नरसिम्हानंद की। हाँ, वही यति नरसिम्हानंद जिसको सरकार और प्रशासन मिलकर जो है संरक्षण दे रहा है और उसको बड़ी ही तादाद में हिंदू कम्युनिटी के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसका फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ में अगर वो कहीं स्पीच देने जाता है तो वहां पर हजारों की तादाद में हिंदू लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। मैं आज जो जिस मामले की बात कर रहा हूं वह मामला है दिल्ली के बुराड़ी का। दिल्ली के बुराड़ी में के एक ग्राउंड में आज एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया और उस आयोजन में जो बुलाए गए वो सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान के और यति नरसिम्हानंद वहां पर चीफ गेस्ट थे। यति नरसिम्हानंद क्या कहते हैं मुस्लिमों के बारे में आप इस वीडियो में खुद सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने लफ्जों में बता दूं तो वो कह रहे हैं, वो इस देश का भविष्य बता रहे हैं, हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि 2029 में, 2034 में, 2039 में देश का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान बनेगा और वो 10% हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से शादी कराएगा और जो बाकी के हिंदू होंगे उनको काट डालेगा और सभी को जो है मर्द बनने की जो है वो अपील कर रहा है कि मर्द बनिए। और असली मर्द वही है जो जिसके पास हथियार होता है और असली मर्द वही है जो बच्चे पैदा करता है। वह हिंदू महिलाओं के लिए कह रहा है कि अपने हिंदू युवाओं से कह रहा है कि आप अपने घर जाइए और वहां पर बच्चे पैदा कीजिए। लेकिन सरकार के कान और एडमिनिस्ट्रेशन के कान पर जो है जू तक नहीं रेंगती है और उन पर कार्रवाई करने की बजाय उन जर्नलिस्ट लोगों पर कार्रवाई कर दी जाती है जो इस प्रोग्राम को जो है कवर करने के लिए गए थे, जिसमें हमारे कुछ साथी जर्नलिस्ट जो है घायल हुए हैं, कुछ के मोबाइल फोन्स जो है कैमरे जो है छीन ले गए हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर सुनाने की कोशिश करता हूं कि आज के बुराड़ी के ग्राउंड मैदान में हिंदू महापंचायत के दौरान यति नरसिम्हानंद ने क्या कहा। उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ, डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। एक मर्द वो होता है
जो अपनी घर की औरतों से इतना प्यार करता है कि अपनी घर की औरतों के लिए मर मिट जाता है, उसे मर्द कहते हैं। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। और हिंदू के पास हथियार कहां है? भिखारी बनना छोड़ दो, इतना ही मुझे कहना था, तो इसलिए पिंकी खड़ा हुआ बोलना जरूरी था। तो अभी आपने सुना कि यति नरसिम्हानंद हिंदुओं को किस तरीके से उकसा रहा है अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, उनके लिए हथियार इकट्ठा करने की बात कर रहा है। ये वही यति नरसिम्हानंद है जिसको हरिद्वार की पुलिस ने जनवरी में गिरफ्तार किया था और 15 फरवरी को वहां की अदालत ने जमानत देते हुए कहा था कि इस व्यक्ति को इसलिए जमानत दी जाती है, शर्त पर जमानत दी जाएगी कि यह भविष्य में इस तरह के कृत्य को अंजाम नहीं देगा। इसके बाद भी आज वह फिर भी वही स्पीच को अपनी को दोहरा रहा है जिसकी वजह से वो हरिद्वार में जेल गया था कि मुस्लिमों के खिलाफ जो है उनकी हिंसा भड़काने के लिए हथियार इकट्ठा करने की बात कर रहा था। और आज भी उसने हथियार से अलग हटकर बात नहीं की है, बल्कि हिंसा की ही बात की है, हथियार इकट्ठे करने की बात की है। मेरा यहां पर सवाल उन लोगों से होगा कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों में सिर्फ एक यही व्यक्ति शामिल नहीं है, हर वो व्यक्ति शामिल है जो एक एक सिक्का ऐसे नफरती चिंटों को के संसाधनों को जुटाने के लिए खर्च करते हैं, उनको चंदा देते हैं, उनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। हर एक वो व्यक्ति जिम्मेदार है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने के मामले में। और अदालत ने इसको इसी शर्त पर जमानत दी थी कि यह भविष्य में इस तरह के अपराध को अंजाम नहीं देगा, लेकिन आज फिर वह उसी लाइन को दोहरा रहा है जिसकी वजह से वो जेल गया है। अदालत को चाहिए कि इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इसकी जमानत को खारिज किया जाए। अब वहीं पर मैं आपको दिखाता हूं कि एक जर्नलिस्ट, देश के लोकतंत्र में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा गया है, लेकिन आप मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं, आप बखूबी इस चीज से जो है वाकिफ है कि अब मीडिया नहीं रहा है, वो लोकतंत्र का पिलर नहीं रहा है, बल्कि मीडिया अब लोकतंत्र का किलर बन गया है। और उसका सबूत ये वीडियो के एक चैनल का वरिष्ठ जर्नलिस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सुरेश चौहान के कह रहा है कि हमारे शांति को हमारी कायरता ना समझी जाए। यानी वो सीधा सीधा मुस्लिम समुदाय को धमकाने की कोशिश कर रहा है और वो कहने की कोशिश कर रहा है कि हम यदि शांत बैठे हैं तो हम कायर नहीं हैं, हम जिस दिन अपना झोला उतार देंगे तो तुमको मार डालेंगे। आइए सुनते हैं कि सुरेश चौहान के एक जर्नलिस्ट जो है देश के अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में हिंदुओं को उकसाने की किस किस तरह से कोशिशों को अंजाम देता है। खपती जाएगी, हमारे बच्चों को बच्चियों को हम क्या उत्तर देंगे? आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारा दादा चाचा कायर था, रोक सकता था, रोक नहीं पाया, समान अधिकारों की गलत बात करता रहा। विश्व में हिंदू ही एकमात्र कम्युनिटी है जो बहुसंख्यक होके समानता की बात कर रही है। ये हमारी शालीनता है, लेकिन इसको अगर कोई कायरता समझता है तो फिर इसको छोड़ना होगा। ये छोड़ने पर भी विचार करना आवश्यक है, ऐसा आग्रह यहाँ पर उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए हुए साधु संत, हिंदू नेता और मेरे सामने इस कड़कड़ाती। आपने यति नरसिम्हानंद का जो है भाषण भी सुना और एक जर्नलिस्ट का भी जो है भाषण सुना। दोनों के भाषणों को देखा जाए तो ये देश के अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को भड़काने की और उनके खिलाफ हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं कि यूएपीए में 7,840 के करीब लोग गिरफ्तार करके जेल में डाले गए हैं और उसमें 90% मुस्लिम ही हैं। वो व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, सत्ता से सवाल करने की कोशिश करते हैं, और उन 7,840 व्यक्तियों में से सिर्फ 155 लोगों पर ही कोर्ट जांच एजेंसियों की मदद से आरोप साबित कर पाई है। यानी कि अगर 7,840 का कन्विक्शन रेट निकाला जाए तो वह आता है कि 1.98% लोगों को ही सिर्फ सजा दिला पाए हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यहां पर यह बनता है कि जो व्यक्ति इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को और इस देश के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, सरकार उनको यूएपीए के तहत जेल में भेज रही है। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने और उनके खिलाफ हथियारों को इकट्ठा करके रखने और उन हथियारों को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली में हाल ही में, दिल्ली देश की राजधानी है
और राजधानी से जब एक ज़बान से एक लफ्ज़ निकलता है तो वह पूरे देश या पूरी दुनिया में पहुंचता है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। और उसी राजधानी में दिल्ली पुलिस एक ऐसे व्यक्ति को प्रोग्राम करने की जो है अनुमति दे देती है, जिसके ऊपर खुद जो है भड़काऊ बयानबाजी करके मुस्लिमों के खिलाफ जो है हिंसा भड़काने की बात करने का जो है मुकदमा चल रहा है। हाल ही में वह जेल से रिहा हुआ है, लेकिन पुलिस का इस मामले में कहना है कि परमिशन नहीं ली गई थी। अब पुलिस से भी यहाँ पर यह सवाल होगा, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करिएगा, कि जब परमिशन नहीं थी तो उसके बाद भी मुस्लिमों के खिलाफ हथियार इकट्ठा करके इस्तेमाल करने की अनुमति कैसे मिल जाती है, या उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, या दिल्ली पुलिस उन नफरती चिंटों के खिलाफ आगे भविष्य में चलकर किस तरह की कार्रवाई करेंगे। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com